सॉरी गाइस, मैं इतने दिनों से कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि आजकल मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर रही है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द वीडियो आए। आज मैं आपको माय राइड सीरीज का एपिसोड 9 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मार्क वो खाना लेकर फिर वापस आता है तो उसके फ्रेंड उसे पूछते हैं तुम हमारे लिए खाना लेकर आए हो क्या। और वो खाना खाने लगते हैं तो फ्रेंड एक फ्रेंड को मार के कहता है पर ये खाना मेरा है। तो मार्क कहता है अगर आप तीनों का हो गया हो तो मुझे पूछेंगे नहीं उसके साथ क्या हुआ। क्या तुम लोगों को लगता है वो पॉर के साथ फिर से जाएगा। तो फ्रेंक मार्क को समझाने लगता है तुम प्रिपेयर रहना, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को अपना पार्टनर चूज करेगा। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता पर अगर तुम ट्राई करना चाहोगे तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। क्या तुम उसे मना पाओगे। बॉस मेडिकल शॉप पे मेडिसिन ले रहा था तभी वो टॉय के फ्रेंड की बातें सुनता है। वो कॉल पे बात कर रही होती है कि टॉय के लिए कौन से मेडिसिन लेना चाहिए। टॉय रूम पर आराम कर रहा होता है तभी उसके रूम के डोर पर नॉक होता है तो टॉय कहता है डोर ओपन ही है। तो बॉस अंदर रहता है। टॉय बॉस को देखकर शॉक होता है। बॉस उसे कहता है तुम्हारे फ्रेंड ने बताया तुम बीमार हो। और वो बैग से सारी मेडिसिन निकालता है और उसे कहता है तुम्हारा हाथ दिखाओ और उसका हाथ पकड़ता है। तो बोलता है तुम्हें तो बुखार है, क्या ये चोट की वजह से इन्फेक्शन हुआ है क्या। तो टॉय अपना हाथ पीछे लेता है और कहता है उसे तुम्हें क्या, मेरा हाथ है। तो बॉस कहता है मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए और तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो फिर भी ऐसे लापरवाही कैसे कर सकते हो। तो टॉय कहता है मैं परेशान हो गया हूँ और वो चोट मुझे मेरी वजह से लगी है तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। तो बॉस उसका हाथ पकड़ कर कहता है मैं उसकी केयर करना चाहता हूँ। तो टॉय अपना हाथ पीछे लेता है और कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे लगता है तुम तो कभी मेरा चेहरा देखना नहीं चाहते थे, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बॉस उसे बताने की कोशिश करता है। तो टॉय कहता है अब बस करो और मैं तुम्हें ज़्यादा बुरा फील नहीं कराना चाहता, मैं ठीक हूँ, मैं मेरी केयर खुद कर सकता हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखकर अनकंफर्टेबल हो जाओ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे दूर रहूँगा और ना ही कभी तुम्हारे सेफ जोन से तुम्हें निकालूंगा। और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। बॉस को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। टॉय को भी बुरा लगता है। मार्क तवन को कॉल लगाता है पर उसका कॉल नहीं लगता तो वो परेशान होता है। पूरा दिन वो उसे कॉल करता रहता है पर उसका कॉल नहीं लगता। दोनों अंकल उसे ऐसे परेशान होते हुए देखते हैं। अंकल चिप कहते हैं वो तुम्हें कॉल बैक करेगा, पहले कुछ खाना तो खाओ। तो मार्क कहता है पहले कभी भी उसने ऐसा नहीं किया है। तो अंकल उसे समझाते हुए कहते हैं ऐसी बातें हमेशा से फर्स्ट टाइम ही होती है। तो मार्क कहता है पर मुझे डर लग रहा है उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं होगा। तो अंकल डेज कहते हैं अगर ऐसा कुछ होगा तो न्यूज में आ जाएगा। तो मार्क कहता है वो क्या कोई फेमस पर्सन नहीं है कि न्यूज में आ जाएगा। तो मार्क खुद से ही कहता है पर मुझे न्यूज चेक करनी चाहिए और वो टीवी ऑन करता है। तो अंकल चिप कहते हैं ऐसे टीनेजर्स के साथ होता है उसे क्या कहते हैं। तो अंकल डेज कहते हैं लव सिक। तो मार्क कहता है मैं उसके लिए वरीड हूँ, उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं होगा। और वो अंकल डेज को पूछता है एक दिन अंकल चिप गायब हो जाए तो आप उन्हें ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे क्या। तो अंकल डेज कहते हैं मैं तो नहीं जाऊँगा। तो अंकल चिप कहते हैं अगर ये गायब हो गया तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो मार्क उन दोनों से परेशान होकर फिर से न्यूज देखने लगता है। तभी उसे तवान का कॉल आता है। तो मार्क उसे कंटिन्यूसली क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता रहता है तुम कहाँ हो और ना ही तुमने मेरा कॉल रिसीव किया, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं तवान अपने घर जा रहा था, उसके मॉम सिस्टर और डैड उसका वेट कर रहे थे। तभी वह तवान आता है, उसे देखकर वो सब खुश होते हैं और उसे हक करते हैं। वो सब खाना खा रहे थे। तो उसके मॉम उसे पूछते तुम इन दिनों कितने बिजी हो। तो तवान कहता है थोड़ा बहुत। तो उसके डैड कहते हैं पहले खाना खाओ। तो उसके मॉम उसे फिर से पूछते तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गए। तो तवान कहता है हम हमेशा बिजी रहते हैं, जैसे डाव अपने गॉसिपिंग करने में होती है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर जाना चाहिए। तो मॉम डाव से पूछते है क्या तुम मेरे बारे में गॉसिपिंग करते रहते हो क्या। तो डाव कहते हैं मैं बस आपके बारे में उसी से बात करती हूँ। और तवान से कहते पहले तुम जो कह रहे हो उस पर ध्यान दो। तो तवान कहता है मैं बस मजाक कर रहा था। और मॉम को कहता है वो बस मुझे पूछ रही थी कि घर वापस कब आ रहे हो। तो जब मुझे वक्त मिला तो मैं घर आ गया। तो उसके डैड मॉम को कहते हैं अब उसे और क्वेश्चन मत पूछो क्योंकि उसे भूख लगी है तो उसे खाना खाने दो। तो तवान खाना खाने ही वाला था
तो उसके मामू से पूछते तुम यहाँ कितने दिन रहने वाले हो? तो तवान कहते हैं 1 वीक। तो उसके डैड शॉक होते हैं और उससे पूछते हैं क्या हॉस्पिटल तुम्हें इतनी लंबी छुट्टी देगा क्या? तो तवान कहते हैं हाँ, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी छुट्टी नहीं ली है, तो वो मुझे इतने दिन छुट्टी देंगे। तो उसके डैड खुश होते हैं। तो तवान कहते हैं और वैसे भी मैं मॉम के हाथ का फूड खाने के लिए बेकरार था। और वो सब फिर से खाना खाने लगते हैं। पर तवान अचानक से शांत होता है। तो डाव को पता चलता है कुछ तो हुआ है जिसके वजह से तवान इतना अपसेट है। बाद में वो बर्तन धो रहा था, तभी वहाँ डाव आते। तो तवान मॉम ने जो खाना बनाया था उसकी तारीफ करता है। डाव कहते मुझे पता है तुम थक चुके हो और मैंने कितनी बार ट्राई किया ताकि तुम घर आ जाओ, पर तुम नहीं आए और तुम अभी खुद के लिए आए हो। तो तवान रोने लगता है और उसे हक करता है। बाद में तवान सोने वाला था, तभी वहाँ डाव आते और उसे हेयर ड्राई करने के लिए कहते ताकि वो बीमार ना पड़ जाए। और उसे कहते हैं मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो तवान कहता है तुम्हें कैसे पता? तो डाव कहते हैं मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तो मुझे कैसे पता नहीं होगा। कभी कभी हमें अच्छे पर्सन की जरूरत नहीं होती, पर कभी कभी हमें उसकी ज्यादा जरूरत होती है। तो तवान कहता है तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ है। तो डाव कहते हैं जब लास्ट टाइम मैंने कॉल किया था तभी हमारी अच्छे से बात नहीं हुई, क्योंकि तुम सैड थे। तभी मुझे पता चला कि तुम्हारी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे। अगर वो इंसान तुम्हारी केयर नहीं कर सकता है तो मुझे लगता है तुम्हें ऐसे किसी को ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी अच्छे से केयर करे। तो तवान सोच में पड़ जाता है। तभी वो अपना फोन चेक करता है, तो वो देखता है मोर के बहुत मिस कॉल आए हुए थे। तो वो मोर को कॉल करता है। फ्लैशबैक खत्म होता है तो मोर उसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछने लगता है। तो तवान कहता है तुम पहले शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। तो मोर कहता है मैं तुम्हें सुबह से कॉल लगा रहा हूँ। तो तवान कहता है मैं ठीक हूँ। तो मोर कहता है मुझे कुछ तुमसे पूछना है। तो तवान कहता है क्या? तो मोर कहता है मैं बस तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर सकता हूँ क्या? तो तवान कहता है ठीक है और उसे वीडियो कॉल करता है। तो मोर कहता है तुम कहाँ हो? तो तवान कहता है मैं घर आया हूँ। तो मोर कहता है क्या तुम ठीक हो? तो तवान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने मूव ऑन किया है। तो मोर खुश होता है और उसे पूछता है तुम्हें बालकनी में चिल करना अच्छा लगता है क्या? तो तवान कहता है हाँ। तो मोर कहता है मुझे तुम्हें देख के अच्छा लगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वरीड था। तो तवान कहता है सॉरी, मेरे कारण तुम्हें वरीड होना पड़ा। तो मोर कहता है मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा क्योंकि तुम सडनली गायब हो गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं और मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तो तवान कहता है क्या? तो मोर सब्जेक्ट चेंज करके कहता है अगर तुमने मूव ऑन किया है तो जल्दी से वापस आ जाओ। और वो कॉल कट करता है। तवान उसे अपना पिक सेंड करता है। तो मोर उसके पिक को देखकर कहता है फुएंग मैंने कहा था ना मैं कर सकता हूँ और मैं करके रहूँगा। तवान भी मोर से बात करके खुश होता है। 2 दिन बाद तवान फिर से वापस जा रहा था तो उसके मॉम कहते तुमने तो कहा था तुम 1 वीक रहने वाले हो और तुम 2 दिन में ही वापस जा रहे हो। तभी डाव उसे चिढ़ाने के लिए कहते हैं कोई तो मिस कर रहा है इसलिए वो यहाँ से जल्दी से जा रहा है। तो तवान कहता है तुम्हें क्या बकवास बातें कर रही हो? तो डाव कहते हैं मैं बस तुम्हारे पेशेंट की बात कर रही थी। तो तवान कहता है ओके ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। वो मोर के घर स्नैक्स लेकर जाता है। तभी वो एक छोटे बच्चे को देखता है तो बच्चा मोर को डैड कह के बुलाता है। तभी वह मोर कहता है और तवान को देखकर खुश होता है और उसे पूछता है तुम इतना सारा खाना लेके क्यों आए हो? तो तवान कहता है मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो मोर उसे थैंक्स कहता है। तभी वो बच्चा कहता है डैड मुझे भूख लगी है। तो मोर कहता है ओके ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो बच्चा कहता है क्या मैं भी आपके साथ आऊँ क्या? तो मोर कहता है नहीं तुम यही बैठो, बाहर बहुत गर्मी है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। और वो तवान को पूछता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो तवान कहते हैं नहीं, पहले हम तुम्हारे बेटे के लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। और वो दोनों वहाँ से मार्केट चले जाते हैं। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड 9 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।